So today we are going to talk about the anemia in pregnancy, as it is a very important topic from the clinical point of view and from the patient's point of view and baby's point of view, as it can lead to the various complication in itself. Okay, so generally we will go for the CBC for to know about the anemia. So in the antenatal visits, everyone has to go to the routine examination, which is a very important one. In this, the CBC is very important. So at 24 weeks, for all patients, we will do the repeat CBC to know about the anemia. Okay, in this we will the limit will be hemoglobin is less than 11 gram percent and hematocrit is less than 33%. If it is less than, then we will label it as anemia. For non-pregnant, in non-pregnancy it is less than 12 gram percent. Okay, generally it is less. Why it is less? Due to the physiological hemodilution which is happen in pregnancy. सो द मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है एनीमिया प्रेगनेंसी के वक्त वो होता है फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन. सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज समवन आर दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिकॉज आयरन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज इन प्रेगनेंसी. ओके, सो हाउ विल you prevent the iron deficiency anemia? So to prevent, as India anemia is a very common one in the pregnant woman because of the low diet and less attentions are given to the pregnant woman. So in this, prophylaxis were given to the all pregnant women. In this, IFA tablets are given, which is 60 mg iron and 500 microgram folic acid. Start from the 12 week up to the 6 month post delivery. IFA tablets are given. एडवाइस क्या क्या की जाती है कि खाने के बाद 1 घंटे बाद लेनी है, चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं लेनी है, और कैल्शियम टैबलेट के साथ भी नहीं लेनी है. कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, ये ज़रूरी है. और प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, डीवॉर्मिंग देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ सके. ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में दी जाती है, दैट इज एल्बेंडाजोल दी जाएगी, 400 mg दी जाएगी और वंस दी जाएगी. ओके, अब स्क्रीन कैसे करेंगे एनीमिया को? फॉर एग्जाम्पल, एट 24 वीक्स पे कोई वुमेन आई तुम्हारे साथ विद हीमोग्लोबिन ऑफ 9.5 mg%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्क्रीन फॉर आयरन डेफिशिएंसी. दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर विच CBC किया हमने, और आयरन डेफिशिएंसी के लिए किया हमने सीरम फेरेटिन. बेस्ट होता है हमारे पास सीरम फेरेटिन. इफ इट इज़ लेस देन 30 नैनोग्राम पर ml, देन इट इज़ IDA. ओके, और क्या क्या देख सकते हैं हम, पेरिफेरल स्मीयर देख सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए. उसमें क्या दिखेगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिखेगा, और RDW कर सकते हैं, दैट इज मोर देन 15 आएगा फॉर ID. ओके, इफ सीरम फेरेटिन 30 to 40 आता है, वी कैन ऑल्सो गो फॉर TIBC एंड TABC. TIBC इज इंक्रीज एंड TABC इज डिक्रीज. ओके, इफ सीरम फेरेटिन कम्स नॉर्मल, दैट इज मोर देन 40 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा आ जाएगा सीरम फेरेटिन, तो वट वी विल डू, वी कैन लुक फॉर इन द CBC रिपोर्ट, लुक फॉर द MCV. Okay, we can know whether it is hypochromic or hyperchromic from the values. If it is less than 80, then we can go for this hypochromic है. अब it is more than 100 है तो ये hyperchromic है. उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? हाइपोक्रोमिक के कॉजेज जो होगा वो हमारे पास होगा थैलेसीमिया हो गया, ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ये सारे कॉज होते हैं. वाइल फॉर हाइपरक्रोमिक इट इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ये सारे कॉज हो जाते हैं. बट बेसिकली जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस आते हैं, तो उसके लिए सीरम फेरेटिन इज मोर देन इनफ. सो नाउ वी लुक फॉर द कॉम्प्लिकेशंस. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉर मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू? अगर हम मदर्स में देखें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्रीटर्म लेबर हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से, हार्ट फेलियर हो सकता है मदर का, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और PPH हो सकता है. ओके, वाइल इन फीटस देर इज़ हाई रिस्क ऑफ प्री मैच्योरिटी, जल्दी पैदा हो जाएगा 34 हफ्ते से पहले, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी. और क्या कह सकता है, IUGR हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, ओके, और एनीमिया हो सकता है न्यूबॉर्न में भी. अब इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है एनीमिया की, उसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं मतलब को. इफ़ इट इज़ अ माइल्ड, द वैल्यू इज़ 10 to 10.9 ग्राम %. इफ इट इज़ मॉडरेट, इट इज़ 7 to 9.9, एंड सीवियर इट इज़ लेस देन 7 ग्राम %. Okay, now we will go for the management of anemia. In management, we will look whether it is mild, moderate or severe anemia. Okay, if it is mild to moderate anemia, then we will look for the gestational age. Okay, if it is less than 34 वीक से कम की मदर है और उसमें mild to moderate anemia हमें दिख रहा है, तो what we will do, we will give oral iron. Okay, 2 टैबलेट्स देंगे. प्रोफाइलेक्सिस में हम 1 टैबलेट देते थे डेली, अब उसकी डोज जो थी हमने डबल कर दी, 2 टैबलेट देने लग गए, और रिपीट करेंगे CBC आफ्टर 1 वीक. If it improve, we will continue the treatment. If it is not improved, then we will go for parenteral iron. Okay, if gestational age is more than 34 weeks, then we will go for parenteral iron. ठीक है. While in severe anemia, it is further divided into 5 to 6.9 gram % and less than 5 gram %. If it is 5 to 6.9 gram %, we will look for POG. If it is less than 34 weeks, we will go for parenteral iron. If it is more than 34 weeks, we will go for blood transfusion.
If it is less than 5 gram percent in severe anemia, then we will, irrespective of period of gestation, we will go for blood transfusion only. We can't do anything. Okay. While in first trimester, if patient came, we will only give oral iron. Parenteral iron is contraindicated. Even if it is 5 to 6.9 gram percent in first trimester, we will give oral iron because parenteral iron is contraindicated. Okay. Now parenteral iron की बात कर रहे हैं हम, तो पेरेंट्रल ओरल आयरन में तो आपको पता चल गया हम क्या देते हैं, IFA टैबलेट देते हैं, ठीक है। तो आयरन सल्फेट देते हैं उसमें आयरन में। पेरेंट्रल आयरन में कौन सा आयरन देते हैं, पेरेंट्रल आयरन में देते हैं हम आयरन सुक्रोज, ठीक है, आयरन सुक्रोज। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास विच इज़ नोन एज गंजोनी फॉर्मूला। फॉर दिस इट इज़ बॉडी वेट इंटू में टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस जो एक्चुअल हीमोग्लोबिन है पेशेंट का इंटू में 2.4 प्लस 500 in mg। दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच पेरेंट्रल आयरन डोज इज कैलकुलेटेड कि हाउ मच हैज़ टू बी गिवन टू द मदर, ठीक है। अब जो 2.5 ml की वायल आती है आयरन सुक्रोज की, उसमें 50 mg आयरन होता है उनमें। तो इस वायल को हम डायलेट करते हैं 100 ml नॉर्मल सलाइन में और 30 मिनट तक देते हैं। अब मैक्सिमम डोज जो होती है एक टाइम में आयरन की कितनी दे सकते हैं हम, 200 mg मैक्सिमम आयरन डोज दे सकते हैं और मैक्सिमम 3 टाइम्स इन अ वीक दे सकते हैं, खाली 3 टाइम्स दे सकते हैं वीक में, ठीक है। अदर देन आयरन सुक्रोज वी कैन ऑल्सो यूज़ फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस बट इज़ नॉट यूज बिकॉज इट कैन कॉज हाइपोफोस्फेटीमिया, ठीक है। ओके एवरीवन, so now we also give the folic acid along with IFA। so dose क्या होती है NTD के लिए 0.4 mg फॉर प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस, मतलब पहले फर्स्ट बेबी में अगर कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो चुका है उसको प्रिवेंट करने के लिए ताकि फिर से ना हो, उस वाली अगली प्रेगनेंसी में हम 4 mg फॉलिक एसिड देंगे, ठीक है। इन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में फॉलिक एसिड कितना देंगे, 1 mg पर डेसीलीटर देंगे। वाले इन सिकल सेल एनीमिया होगा पेशेंट को तो उसमें कितना देंगे हम फॉलिक एसिड, 5 mg per deciliter। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग but you have to know about that, okay। so I hope you know how to treat and diagnose which anemia is in the pregnancy। basically iron deficiency anemia होता है और हम यही ट्रीटमेंट देते हैं। so that's it।